सिसोदिया की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी खबर। सबसे पहले केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी वो मिलेंगे। सिसोदिया की रिहाई से जुड़ी अभी की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहले जाएंगे। मनीष सिसोदिया को बेल के फैसले पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। कुछ अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने हैं, जरा उस पर गौर फरमाइए। सिसोदिया के घर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लग गया, मिठाइयां बांटी गईं, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपक रावत के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आम आदमी पार्टी से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस रिहाई को लेकर, जो मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल के बाद अब बाहर आने वाले हैं? अखिलेश, पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे के पूरे केस को ही फर्जी बता रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं लगातार कि अब कोई मामला बनता ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है, और जांच के नाम पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबकी गिरफ्तारी कर दी जाती है। अब जबकि मनीष सिसोदिया, जिन्हें मेन एक्यूज बनाया गया क्योंकि वो मंत्री थे और उनके रहते ही पॉलिसी तैयार की गई, उन्हें ही जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर केस बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि सिर्फ बेल मिली है, कोई केस खत्म नहीं हुआ है, उस पर भी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जब तक बेल नहीं मिलती थी तो ये कहती थी कि इन्होंने ज़रूर कुछ किया है इसलिए बेल नहीं मिल रही है, और अब बेल मिल गई तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है अखिलेश, लेकिन अभी की बड़ी जानकारी ये है कि बेल बॉन्ड जो है भरा जा चुका है, जमानत वारंट जारी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया आज ही देर शाम तक बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनसे और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिलेंगे 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग, जो कि सीएम आवास है, और उसके बाद सीधे अपने घर चले जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कल पार्टी दफ्तर में मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर सकते हैं। और अपने दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के मामले पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक सुर में सिसोदिया की जमानत पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। भी चल रही है शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया। में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है, तो आपको भी जमानत दिए इस कारण से दी। तो हर जो कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई कातिल हो, बेल तो उसे भी मिलती है। बेल मिलना तो टेम्पररी काम है, जितना देर जेल में रखना था वो उतना देर कोर्ट नहीं रख। कुछ वक्त के लिए जश्न मनाना भी चाहिए, लेकिन वो कोई बहुत देश हित का काम करके वो बाहर नहीं आ रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कोई क्लीन चिट नहीं मिल गई है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा, और अंकित, 2 बातें बताइएगा। एक तो ये सच्चाई है कि उन्हें जमानत मिली है, ऐसा नहीं है कि रिहा हो गए हैं या इस केस से उनका नाम हट गया है, ये तो सच्चाई है जो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। दूसरी बात कि उनकी रिहाई के लिए क्या अब तकनीकी चीजें रहती हैं, कब तक रिहा हो जाएंगे मनीष सिसोदिया, जेल से बाहर कब तक आ जाएंगे? अखिलेश, पहले दूसरे सवाल का जवाब, क्योंकि जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और दीपक ने अभी जिस बात का जिक्र किया था कि बेल बॉन्ड भरा जा चुका है और जो रिहाई का आदेश है वो जारी हो चुका है। अब प्रक्रिया क्या होगी? कोर्ट से वो रिहाई का आदेश जाता है जेल में। जेल में जो बाकी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि रात में करीबन या देर शाम से, यानी 7 से 8 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो इस वक्त के लिए खबर यह है कि शाम को 7 से 8 बजे के आसपास। दूसरी खबर कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, तो देखिए दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि मनीष सिसोदिया को जो है राहत जरूर मिल गई है, लेकिन वो जो है 17-18 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। तो अब ही इस मामले में ट्रायल चलेगा, जो तथ्य सामने आएंगे, जो सबूत सामने आएंगे, उसके आधार पर अदालत आगे जाके तय करेगी कि संजय सिंह का क्या रोल था, मनीष सिसोदिया का क्या रोल है, अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है। तो ये सब जो है आरोप प्रत्यारोप जरूर चलता रहेगा, लेकिन अदालती कार्रवाई सबूत और तथ्यों के आधार पर चलेगी, और वो तथ्य जो है अदालत देख करके तय करेगी कि ये लोग दोषी हैं या नहीं है। लेकिन हाँ, आज के लिए खबर ये तो जरूर है कि मनीष सिसोदिया 17-18 महीने बाद अब जेल की सलाखों से बाहर
बाहर निकलेंगे। जी ठीक है। निपुण, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी निपुण सहगल को आप देख सकते हैं, चूंकि जब अदालत का फैसला आ रहा था और जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है, कुछ टिप्पणियां होती हैं, वो भी आप सुन रहे थे, तो अदालत ने फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो बातें कही हैं उसका भी जिक्र करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संजय सिंह भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 17 महीने जो वो रहे सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया, अगर कल को बेगुनाह साबित होते हैं तो उसका हिसाब कौन देगा? निश्चित रूप से अखिलेश, निश्चित रूप से ऐसा कोर्ट ने कहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया है। और राजनीतिक बयानों पे तो क्या ही टिप्पणी की जाए। अगर 17 महीने जेल में रहना और उसका हिसाब देना, तो क्या पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ तमाम लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या वो अपने पुलिस को ऐसा कह देंगे कि जिसका आरोप साबित हो पाए उसको ही गिरफ्तार करना और किसी को मत करना? तो ये एक राजनीतिक बात है कि 17 महीने के लिए अंदर रहे, एक आरोप था, प्रक्रिया थी, गिरफ्तार हुए, उसी प्रक्रिया के तहत अब वो बाहर भी आ गए हैं। जहां तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हवाला दिया इसका और कहा कि पीएमएलए की जो धारा है 45, वो बेल का कड़ा उसमें प्रावधान है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो तथ्यों की बात करनी होगी और तथ्यों पर हम नहीं जाना चाहते हैं आज इस स्टेज में। 17 महीने हो गए, मुकदमा शुरू नहीं हुआ। ऐसे में जो आजाद रहने का, बाहर रहने का एक किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसका अनिश्चित काल तक हनन नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के नाम पर प्रक्रिया को ही दंड नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम मनीष सिसोदिया को रिहा करने का आदेश बहुत ही अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।